ऐसे जलसे होते रहते हैं, लेकिन जलसों से हमें क्या मिलता है? हमारे उलमाए किराम दामत बरकातुहुम जो तशरीफ़ लाते हैं वो हमें क्या दे जाते हैं? वो हमें इस पिंडाल के अंदर ही रह जाता है। जो हमें मिलता है वो पिंडाल के अंदर ही रह जाता है, इससे बाहर नहीं जाता है। मेरे दोस्तों, आज के जो हालात हमारे सामने हैं, मैं तकरीर नहीं करूंगा आपके सामने, दूसरों का हक नहीं मारूंगा। इंशाअल्लाह हमारे जो उलमाए किराम बाहर से तशरीफ़ लाए हैं उनका हक नहीं मारूंगा। मैं सिर्फ एक बात आप हजरात के सामने बताना चाह रहा हूँ। अभी एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक मज़मून लिखा है और आज के मुस्लिम नौजवानों को खिताब किया है और ये बताया, गौर से सुनिए मेरी बात, चंद मिनट की बात है। ये बताया है कि आज उम्मते मुस्लिमा का नौजवान तबका ये उम्मत का सरमाया है। आज अगर उम्मत का ये नौजवान तबका आकाए दो जहां जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, तरीक़े पर आ जाए तो इंशाअल्लाह दीन और दुनिया की तमाम मुसीबतें, तमाम परेशानियों का हल उसी के अंदर सब हल हो जाएगा। आज जो हालात हमारे सामने है इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। मुखातब किया है उस सहाफ़ी ने, ऐ नौजवानों संभल जाओ, अपनी कीमत पहचान लो, अपने ईमान की कीमत पहचान लो। तुम सरमाया हो कौम का, तुम सरमाया हो इस्लाम का, तुम सरमाया हो दौलत हो ईमान का। तुम संभल जाओ तो सारी दुनिया संभल जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारे उलमाए किराम दूर दूर से तशरीफ लाए हैं, इनकी बात को सुने, गौर करें कि हमें क्या मिलना है और क्या मिल रहा है हमको। सरसरी नजर से, कान से सुनेंगे, निकाल देंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। और आज जरूरत है, वक्त का तकाजा है, वक्त तकाजा कर रहा है कि आज हमको बगैर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हुए बगैर न हमको दुनिया में चैन मिलेगा न आखिरत में चैन मिलेगा। अभी बरसरे इक़्तिदार हाकिम का एक मक़ूला हुकूमत की नज़र में काबिल एतराज़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ज़बान से हमको और आपको बेदार करने के लिए वो मक़ूला निकाला है उसकी ज़बान से। क्या मक़ूला? बटोगे तो कटोगे। सुनिए गौर से, इस पे गौर कीजिए। बटोगे तो कटोगे। आज उम्मत इसी में मुब्तला है। जरा जरा सी बातों में नफरतें हैं, जरा जरा सी बातों में दुश्मनियां हैं। भाई भाई से जुदा है, बाप बेटे से जुदा है, पड़ोसी पड़ोसी से जुदा है, न मालूम क्या हो रहा है। मेरे दोस्तों, अगर आज हम इस जुमले पर आ जाए जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने एक काफिर की जुबान से निकलवाया है, हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी जुबान से हमारे लिए उम्मत मुस्लिमा के लिए निकाला है कि आ जाओ अपने जादे मंजिल पर, आ जाओ सही रास्ते पर। इसलिए मेरे दोस्तों, तकरीरें सुनिए, दीन की बात सुनिए, लेकिन इस नियत से सुनिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करे। हमारी ज़िंदगी जो अल्लाह के रसूल की मर्जी और मंशा के खिलाफ गुजर रही है, वो ज़िंदगी हमारी हट करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा के मुताबिक आ जाए। इसी बात पर हम ख़त्म कर रहे हैं। आप हजरात जो है गौर के साथ, तलब के साथ
और तवज्जो के साथ उलमाए किराम का बयान सुनिए और उससे मुस्तफीद होने की और अपनी ज़िंदगी को ये दाया लेकर के बैठिए, ये नियत लेकर के बैठिए कि इंशाअल्लाह आज की बातें सुन करके, हम उलमाए किराम के बयान को सुन करके इंशाअल्लाह आज से हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएंगे और इंशाअल्लाह आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ज़िंदगी के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपके इस प्रोग्राम में आते हैं ताकि वो आपको बताए सही क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। हमें और आपको अल्लाह ने क्यों इस दुनिया में मबूस फरमाया है। मेरे भाइयों दोस्तों, यही सारी चीजें बताने के लिए ये उलमाए किराम दूर दराज से हमारे इलाके के अंदर हमारे प्रोग्राम में आते हैं। और ये नौजवान हमारे जो प्रोग्राम कराते हैं यकीनन इसीलिए कराते हैं ताकि हमारी जिंदगियां बदल जाए, लोग जिंदगी का असल मकसद समझ जाए। आज देखा जाता है पूरी उम्मत मुसलमानों का ये अलमिया है कि आज घर में 4 लोग हैं तो चारों आपस में बटे हुए हैं। इत्तिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। गांव के लोगों से नहीं पड़ती है, गांव में और घर में भाई की भाई से नहीं पड़ती है, बाप की बेटे से नहीं पड़ती है। 3 बहनें हैं तो तीनों बहनों की आपस में नहीं पड़ती है। मेरे भाइयों दोस्तों, आज उम्मत बिखर गई है। इसी का नतीजा है कि आज हम दर-दर सताए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, वक्त अभी है। ये प्रोग्राम से हम सब ये अहद करें कि इंशाअल्लाह हम और आप इत्तिहाद का पैगाम देंगे और हम और आप इत्तिहाद की पूरी कोशिश करेंगे। जहां तक ये बात पहुंचेगी, जो लोग सुनेंगे वो भी इंशाअल्लाह इत्तिहाद पर अमल पैरा होंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम सब ईमान की बुनियाद पर, कलमे की बुनियाद पर, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बुनियाद पर माशाअल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में जिला बहराइच के बहुत ही मोतबर आलिम दीन, हम सब के हर दिल अजीज आलिम दीन हजरत मौलाना मोहम्मद सरवर साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, जिनकी बेपनाह काविशें हैं, बेपनाह मेहनतें हैं। अल्लाह हजरत तशरीफ ला स्टेज पे आए। आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं? आपकी जगह ये है। अभी कल का वाकया बताऊं, हमारे इलाके में एक जगह है हटीला, हटीले से 2 बच्चों को पकड़ लिया गया। लोग बहुत परेशान हैं, लोग कोतवाली में जा रहे हैं, थाने में जा रहे हैं, कोई पता नहीं बच्चे कहाँ चले गए, कोई पता नहीं। हमारे पास लोग आए, मौलाना को मैंने फोन किया, हम लोग एक दुकान पे बैठ के उनके घर वालों को बुलाया, मौलाना ने वही फोन किया, इलाहियों को फोन करके वही टाइट किया और अल्हम्दुलिल्लाह शाम में वो दोनों बच्चे अपने घर में आ गए। ये मौलाना की बहुत बड़ी काविशें हैं। हर इलाके में जब भी जिस चीज की जरूरत पड़ती है मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह खड़े उतरते हैं। उसके बाद हम लोगों ने मशवरा किया, मौलाना अगर ये नहीं छोड़ते हैं तो कल हम लोग जो है डीएम साहब के पास में मुतालबा करेंगे। तो मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह उस बात पे भी तैयार हो गए कि तैयार जहां पर जिस वक्त मेरी जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं खड़ा रहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी अजीम अजीम शख्सियतें आपके फखरपुर में, आपके इलाके में, आपके गांव में अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाई है और आपकी हर वक्त खिदमत के लिए मौलाना तैयार रहते हैं। अल्लाह ताला मौलाना का साया तादीर कायम फरमाए और इनकी तमाम मिल्ली व दीनी व समाजी खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं चंद अशार के लिए एक बार जो है एक तालिब इल्म है हमारे छोटे भाई की हैसियत से अजीज़म हाफिज़ कारी मोहम्मद हुज़ैफ़ा सल्लल्लाहु से गुजारिश करता हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और चंद अशार से हमें और आपको नवाजे। उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत मुफ्ती साहब का खिताब होगा और उसके बाद में हम सब के मुकर्रिर खुसूसी मेहमान मुकर्रिर खुसूसी जो करीब 500 किलोमीटर की दूरी से चलकर आपके गाँव में अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए हैं, जिनका बयान पूरे हिंदुस्तान में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत ही अकीदत के साथ में, मोहब्बत के साथ में सुनते हैं और लोग तमन्ना करते हैं कि मौलाना की तारीख मिल जाए, मौलाना का वक्त मिल जाए। मैं खुद मौलाना की तारीख के लिए बहुत ख्वाहिशमंद रहता हूँ। न मालूम कितनी तारीखों के लिए मौलाना अंसार साहब से मैंने रब्ता किया, लेकिन कोई तारीख खाली नहीं। अभी मौलाना आएंगे, इस बात की गवाही दे सकते हैं कि 10 फोन मैंने किया है 10 तारीख के लिए, लेकिन कोई तारीख खाली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके में मौलाना तशरीफ लाए हैं।
एक एक बात जिंदगियां बदल देने वाली बात मौलाना की होती है। इंशाअल्लाह हम और आप मौलाना की बातों से, मौलाना के बयान से इंशाअल्लाह इस्तिफादा हासिल करेंगे। इसके साथ साथ शायर हिंदुस्तान जनाब दिल खैराबादी भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। जनाब शराफत साहब बिस्वानी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, और भी जिनके नाम आपने इश्तिहारात के अंदर देखा है अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम उलमा इकराम, तमाम शोरा इकराम तशरीफ ला चुके हैं। इस शेर के साथ में बिना जिक्र नबी कोई महफिल अच्छी नहीं लगती, बिना जिक्र नबी कोई महफिल अच्छी नहीं लगती, शरीयत से अलग जिंदगी अच्छी नहीं लगती। जिन्होंने एक नज़र भी गुंबदे खजरा को देखा है उन्हें दुनिया की कोई दिलकशी अच्छी नहीं लगती। इस शेर के साथ में चंद अशार के लिए अजीज़म हाफिज़ कारी मोहम्मद हुज़ैफा सल्लल्लाहु